हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। आज का वीडियो है एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में एलिट्रेशन काफ़ी उलझा हुआ इसलिए है क्योंकि लोगों ने इसके गलत गलत मतलब बना दिए हैं और गलत गलत जगहों पे इसका यूज़ होने लगा है। यही वजह है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी क्योंकि कुछ प्रूफ्स निकालने थे, मुझे खुद को भी सही साबित करना था। तो इसलिए मैंने इन लोगों का सहारा लिया। आप एक बार इन लोगों को देख लें, क्योंकि अगर आपको भी एलिट्रेशन में दिक्कत होती हो, आपको भी पोएटिक डिवाइसेस में दिक्कत होती हो, तो ये किताबें, ये ऑथर्स आपके बहुत काम आएंगे। जॉन लेनर्ड, जे कडन, अब्राम्स एंड हार्पम, क्रिस पॉल्डिक, पॉल एफ काइजैक, बर्नार्ड डुप्रीज, चार्ल्स एंड फाउलर। मैं इन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि अगर इन्होंने रिसर्च ना की होती तो शायद मैं एलिट्रेशन पर रिसर्च ढंग से नहीं कर पाता, और एलिट्रेशन के साथ साथ जो और पोएटिक डिवाइसेस हैं उन पर भी। ये किताबें मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि ये काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ समझाया गया है इन किताबों में। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया में अवेलेबल हैं सारी की सारी। बट अगर ये सारी आप नहीं खरीदना चाहें अपने पढ़ने के लिए, अगर आपको पढ़नी है और आप इनमें से कोई एक भी बुक उठानी चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा या तो क्रिस पॉल्डिक की दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, और या एम.एच. अब्राम्स की अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से इन लोगों ने एलिट्रेशन को, कॉन्सोनेंस को, एसोनेंस को वगैरह वगैरह सबको समझाया। इन्होंने मुझे प्रूफ्स दिए कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। तो देखिए क्या सही है, क्या क्या है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं, ध्यान देंगे आप इसके डिफिनीशन पे, द यूज ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ठीक है, साउंड नॉट लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, लोग देंगे आपको जहां एलिट्रेशन का वो कुछ अलग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत सी जगहों पे होता है। हिंदी में काफ़ी इस्तेमाल होता है अनुप्रास अलंकार का। देखिए आप, रघुपति राघव राजा राम, आपने ये लाइन सुनी होगी, सारे शब्दों की शुरुआत र से हुई है। वैसे ही अगली लाइन है, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम बारी प्यारी। शुरू में दो वर्ड्स क से, फिर भ से, फिर घ घ से, और शायद लास्ट वाले व ब या ब ब। ठीक है, तो एटलीस्ट शुरू के जो 6 वर्ड्स हैं उनमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल काफ़ी हुआ है। वैसे ही चारू चंद्र की चंचल किरणें, च आप शुरू में देख सकते हैं है। इसके अलावा आप ये लाइन देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का जियारा, म यहाँ भी अनुप्रास है। फिर एक लास्ट लाइन है, तरनी तनुजा तात तमाल तरवर बहुचाए, यहाँ भी त का इस्तेमाल हुआ है, तो काफ़ी एलिट्रेशन। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हिंदी में तो जैसे जो शब्द लिखते हैं उन्हें वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल्स आप देख लें, ऑनेस्ट हैरी, दोनों ही वर्ड एच से शुरू हो रहे हैं, लेकिन एक को अ पढ़ा जा रहा है और दूसरे को ह। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने डिफिनीशन में आपको बताया था ना, मैंने याद रखने के लिए क्या, लेटेस्ट की बात नहीं हुई थी, बात हुई थी साउंड की। ठीक है, वो भी बिगिनिंग। तो ऑनेस्ट अ है और हैरी ह है, तो दोनों साउंड्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एलिट्रेशन। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, साइको सैंडी, एक शुरू हुआ है पी से और दूसरा शुरू हुआ है एस से। जब लेटर की हम बात करेंगे, लेकिन साउंड क्या है, एक का दोनों का है स, तो साइको सैंडी एलिट्रेशन है, लेकिन ऑनेस्ट हैरी नहीं है। इसका एक और एक्सटेंशन आप देखें, यू नो न्यूयॉर्क यू नीड न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यू नो न्यूयॉर्क, नो के से शुरू हुआ है जैसा कि आपको पता ही होगा, बट न है वहाँ, के साइलेंट है एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो न ये एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन में एक और प्रॉब्लम आती थी, वो आप देख लें। ये एंट जेनिफर टाइगस का एक स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा है, एडवेन रिच की पोएम है ये। फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट लाइन आप देखिए, दे पेस इन स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी। स्लीक को स पढ़ेंगे, लेकिन ये शाइवलरिक श वाला है। ठीक है, स्लीक स से शुरू हुआ है, शाइवलरिक श से, और सर्टेनिटी स से।
फिर भी अगर इनको हाईलाइट किया जाए और पूछा जाए यहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस है एग्जामिनेशन में, तो आप कह सकते हैं यहाँ इलस्ट्रेशन का यूज़ हुआ है। हालांकि यहाँ और भी कुछ है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा किसी वीडियो में। देखिए, स्लीक और सर्टेनिटी इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, बट बीच में साइवॉलरिक एक बड़ा वर्ड आया है। और पहले ऐसा होता था ना कि जब बड़े वर्ड्स होते थे तो इनको हटा दिया जाता था, बट धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब आस पास होने चाहिए, छोटे बड़े वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली इलस्ट्रेशन है। मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आपको लगे 2-3 वर्ड्स अगर आस पास हैं और उनका बिगनिंग साउंड सेम है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप कह देंगे यहाँ इलस्ट्रेशन है। खूब इस्तेमाल होता है टंग ट्विस्टर्स में इनका, खूब। ये सारे टंग ट्विस्टर्स आप देखिए, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, इलस्ट्रेशन है। प बेटी बॉट सम बटर, ब इलस्ट्रेशन। फो फाइंड फ्रेश फिश फॉर यू, इलस्ट्रेशन। एफ का फ का when went to wells to watch walrus, ठीक है। क्या है ये भी वॉलरूस है या वॉलरस है? हाँ, वॉलरस ही होगा। ये भी व का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये भी इलस्ट्रेशन है। ठीक, आप समझ गए होंगे इलस्ट्रेशन क्या है। एक और एग्जांपल देखिए आप, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बेयर्स एक्चुअली ये है ऑग्टन नैश की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का। पहली लाइन में आप देख सकते हैं बार बार प का रिपीटिशन हुआ है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, एकदम शुरू में प का साउंड रिपीट हुआ है इन वर्ड्स में। एक लास्ट एग्जांपल आप देख लें, वो सैमुअल टेलर कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर का है। एंड द बॉल्स लाइक पल्सेस बीट, बॉल्स बीट दोनों ब से शुरू हुए हैं, तो ये इलस्ट्रेशन है। बहुत से लोग मानते हैं, अब मैं पहले नहीं मानता था कि 2, 3, 4 वर्ड्स आ जाएं और 2 ही वर्ड दिए हों, उनके बीच में 2, 3, 3 वर्ड्स आ जाए और वो भले ही शुरुआत सेम हो। जैसे बॉल्स और बीट आप देख रहे हैं, भले ही शुरुआत सेम है लेकिन बीच में 2 वर्ड्स खड़े हैं, लाइक और पल्सेस, 2 बड़े बड़े वर्ड्स। तो मैंने इलस्ट्रेशन नहीं मानता था। एक्चुअली ट्रेडिशनली ये पहले नहीं मानी जाती थी, बट अब 99% पढ़े लिखे लोग यानी कि लिंग्विस्ट्स मान रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ नहीं मानने वाला। तो बॉल्स लाइक पल्सेस बीट, प इलस्ट्रेशन है। उस तरह से स्काई एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई, स, ये भी इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो याद रखेंगे मैटर करता है, 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो वर्ड्स आस पास हो, आस पास मतलब उसी सेंटेंस में हो, उसी लाइन में हो, बीच में ढेर सारे वर्ड्स ना हो, 2-3 वर्ड्स हो चल जाएगा। और उनका बिगिनिंग साउंड, बिगिनिंग ये याद रखिएगा हमेशा, बिगिनिंग साउंड सेम हो। बिगिनिंग साउंड सेम ना हो तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग उससे चर्चा करेंगे। आप एक बार पोएटिक डिवाइसेस के सारे वीडियोस देख लें, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें।